गुजरात में आनंदीबेन सरकार के 2 साल खत्म हुए हैं। आनंदीबेन ने गुजरात को गति भी दी और विवादों में भी रही। इन्हीं कुछ मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ खुद मौजूद है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन, आज तक में आपका स्वागत है। ये 2 साल आपकी सरकार के कितने कामयाब, कितने नाकामयाब? कामयाब रहे या न रहे, इसका मूल्यांकन गुजरात की प्रजाजन करेगी, मैं नहीं करूंगी। क्योंकि कोई भी सरकार जब काम करती है तो ये प्रजा हित के लिए ही काम करती है। विवाद जो लोग खड़ा करते हैं, जो पिछले 15-20 साल से जो सरकार में नहीं है और फिर से आएंगे कि नहीं आएंगे, वे लोग विवाद खड़ा करते हैं। बाकी जनता की ओर से कोई विवाद खड़ा हो गया हो और राज्य सरकार इसकी मांग पूरी न करी हो, ऐसा कोई कारण गुजरात में नहीं बना है। लेकिन इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि राज्य सरकार ने पिछले 15 साल में जितने काम किए हैं वो पूरे देश भर में कोई स्टेट ने नहीं किया है। इसलिए तो राज्य सरकार को या गुजरात को मॉडल राज्य की तरह पहचाना जाता है। और पिछले 2 साल में भी कई नवी योजनाएं राज्य सरकार ने बनाई और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू किया है। लेकिन बार बार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने वादे बहुत सारे किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया है। कांग्रेस से बताए मुझे कि कौन सा वादा किया और कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ। मसलन भरत सिंह सोलंकी ने अभी कहा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपके 2 साल खत्म होने पर। उन्होंने ये कहा था नर्मदा योजना कांग्रेस के वक्त की है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आए वो गुजरात में कांग्रेस के वक्त में आए। तो आपकी सरकार ने क्या किया? वो देखे पहले तो कि नर्मदा योजना की ऊंचाई हाइट 95 मीटर तक पहुंची थी आपके समय में। इसके बाद जो हाइट बनाई और पूरा काम किया, नर्मदा योजना की कैनालों के लिए जो जमीन का संपादन वगैरह किया, ये पूरा का पूरा काम भाजपा ने सरकार ने किया है। ये भरत सिंह को पता नहीं है क्योंकि वो सरकार में नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है कि कितना काम आपके समय में हुआ। आपके समय में तो 95 मीटर से ऊपर लेंथ लेने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए नरेंद्र भाई को 72 आवर्स का उपवास करना पड़ा था। ये भूल गए वो। इसके बाद जब हाइट पूरी कर दी भाजपा सरकार ने, इसके बाद गेट रखने की मंजूरी हम 2008 से नरेंद्र भाई प्रयास करते थे, लेकिन 2014 तक ये मंजूरी नहीं मिली। यदि मंजूरी मिल गई होती तो 2012 में हम वो गेट रखने का काम पूरा कर देते और इसके बाद जो बारिश आई वो पानी भी वहाँ इकट्ठा होता होगा और पूरे राज्य में पानी का जो थोड़ी सी हम कमियां महसूस करते हैं वो नहीं होती। इसके लिए काम वे लोगों ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और 17 दिन में नरेंद्र भाई ने मंजूरी दे दी। तो मेरा प्रश्न उससे ये है कि भाई आपने क्यों नहीं दी थी, इसका कारण क्या था? फाइल तो तैयार ही थी, मात्र साइन करनी थी, लेकिन आपने साइन नहीं की। उसका कारण तो गुजरात की जनता मांग रही है आपके पास, दीजिए कारण नहीं देने का। लेकिन उनका ये भी एक आरोप है कि आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं उसमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होता है। वो अपने भ्रष्टाचार की बात पहले करें और बताए हमें कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। बात करना वो अलग बात है और भ्रष्टाचार साबित करना वो अलग बात है। आक्षेप करना अलग बात है और वो सही बताना, वो उसका पुरावा वगैरह इकट्ठा करके बताना, ये अलग बात है। लेकिन आनंदीबेन, एक गुजरात को एक मॉडल स्टेट के तौर पर अगर हम देश में देखें तो मॉडल स्टेट के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात कहें, और आप ही की सरकार ने विधानसभा में ये आंकड़े दिए थी कि 45% बच्चे ऐसे हैं और 55% महिलाएं ऐसी है जो कुपोषित है, जबकि 60 लाख युवा ऐसे जिनके पास रोजगार नहीं है। 60,000 छोटी मध्यम इंडस्ट्रीज पिछले 25 साल में गुजरात में साल दीजिए, कौन सी साल में ये भाषण हुआ है? बीजेपी सरकार के आंकड़े हैं। बीजेपी सरकार के आंकड़े सही, लेकिन 2002 का है, 2003 का है। मुझे चाहिए 2000 बराबर है, दिया होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन साल तो बताओ आप, साल बताइए। मैं एक बताती हूँ, 1 साल पहले हम लोग ने एक चिंतन शिविर किया। चिंतन शिविर में माल न्यूट्रिशन का एक विषय रखा था। तो हमारी जो यूनिसेफ वाले थे
वो यूनिसेफ वाले वो आंकड़े दिखाते थे मेरे सामने, मैं वहाँ बैठी थी, तो मैंने कहा कि आंकड़े कौन से साल का है, तो 2003-4 का था, और चिंतन शिविर है 2015 में, तो आप कैसे पुराने आंकड़े दिखा रहे हो? तो लेटेस्ट आंकड़े हमेशा हमारे सामने आना चाहिए। लेटेस्ट आंकड़े भी हर 10 साल के बाद ही आता है, बीच बीच में कोई ना कोई आकर उसका सर्वे वगैरह कर जाते हैं और ये आंकड़े दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने रोका उसी समय कि मत दिखाइए आंकड़े जो 2003-4 साल का है, वो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। आज मैं बताऊं कि आज गुजरात की स्थिति अलग है, ऐसी स्थिति नहीं है, और 32% माल न्यूट्रिशन का प्रमाण था। आज पूरे 1 साल में जो हम लोगों ने प्रयास किया, इसमें 9% न्यूट्रिशन का प्रमाण घटा है बच्चों का। आनंदीबेन, 2 साल आपकी सरकार को खत्म हुए, एक रिपोर्ट बीजेपी आला कमान के पास पेश की गई और ये कहा गया कि आप जो गुजरात की स्थिति है, आपके काम से वो लोग खुश नहीं है। क्या किसने रिपोर्ट बनाया? ओम माथुर ने एक रिपोर्ट दी थी। आपने देखा रिपोर्ट? कमान को आपने रिपोर्ट देखा? मेरा प्रश्न है आपके सामने, आपने रिपोर्ट देखा? एक बात, आपने रिपोर्ट देखा? ओम माथुर ने एक रिपोर्ट बनाई है जो आला कमान को पेश की गई है, और जो आपके पास, मान लो आपके पास रिपोर्ट है तो मुझे बताइए। न मेरी पार्टी के पास रिपोर्ट है, वो चर्चा करते रहते होंगे कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बाकी आप ये बताएं कि रिपोर्ट दे दी और आपके सामने वो प्रश्न खड़ा हुआ है, ऐसा है ही नहीं। एक बार मैं दिल्ली जाती हूँ, तो दिल्ली में जाती हूँ तो बस तुरंत मीडिया चालू हो जाता है कि इसकी वजह से उसको बुलाया है। वास्तव में मीटिंग के लिए हम लोग जाते हैं, नहीं कि कोई ऐसे कार्यक्रम के लिए हमें बुलाने का प्रयास। ऐसी क्या बात है कि लोग तरह तरह की आपके बारे में बातें करते हैं? मैं मीडिया से ही प्रश्न पूछती हूँ, आप ही प्रश्न उठाते हो और आप ही हमारे पास प्रश्न का उत्तर देते हो। मैं क्या करूँ? मैं अभी स्केयर सिटी का काम करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, तो मैं गई। नीट के लिए नितिन भाई आए, वहाँ एक और मीटिंग चलती थी नितिन भाई की नीट के बारे में, दूसरी ओर पीएम की ऑफिस में हमारी मीटिंग चलती थी कि भाई पूरे राज्य में क्या क्या काम किया है, वो चला। हम दोनों साथ में चला दिया कि अभी आनंदीबेन हरियाणा में और नितिन भाई मुख्यमंत्री। बताइए तो सही, किसने बोला? नितिन भाई वहां पे गए तो नितिन भाई प्रधानमंत्री को भी मिले थे और नहीं मिले थे, अध्यक्ष अमित शाह नहीं मिले थे, नहीं मिले थे। तो मीटिंग में क्या मतलब, कोई बातचीत हुई प्रधानमंत्री से इस बारे में आपकी? मेरी बातचीत वही स्केयर सिटी का काम, दूसरा कोई नहीं। तो बार बार क्यों बात उठ रही है कि आप हरियाणा या पंजाब की? ये मैं नहीं उठाती हूँ, न मेरे कार्यकर्ता उठाते हैं, न मीडिया में ही ये बातें आती रहती है। दोनों जोड़ देते हैं कि इसीलिए बुलाए, आनंदीबेन को बुलाए, वो बुलाए, वो ठीक नहीं। तो आज भी वही आप प्रश्न पूछती है, आज वही आप प्रश्न पूछती है, मैं उसका उत्तर देती हूँ, फिर आप मीडिया में चलाएंगे कि आनंदीबेन ने ये जवाब दिया, आनंदीबेन ने ये जवाब दिया। क्यों करते हो इसे ऐसा? मुझे ठीक नहीं लगता है। तो कहीं कुछ तो हुआ होगा। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। नहीं तो क्या मतलब हम मान लेंगे आप बतौर मुख्यमंत्री गुजरात में ही रहेगी, आप कहीं नहीं जा रही है? कहीं नहीं जा रही हूँ, गुजरात में ही रहने वाली हूँ एज ए मुख्यमंत्री। वो मैं नहीं बता सकती हूँ और कोई नहीं बता सकेगा, क्योंकि वो निर्णय पार्टी करती है, मैं नहीं करती हूँ, और कोई एक व्यक्ति नहीं करती है। लेकिन अगर भविष्य में भी कहीं पे आप राज्य सरकार की सिद्धियां लोगों के सामने रखना चाहती हो कि वैसे ही विवाद में उलझाना चाहती हो? सीधी सी बात है कि क्या जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ है, तो विवाद को विवाद रहने दो ने, क्या उसको डिटेल में और ये बार प्रश्न मेरे सामने रखते हो? विवाद विवाद ही, अफवाह ही होती है, इसमें कोई सत्यता नहीं होती है। इसे हम अफवाह मान लेते हैं। अफवाह ही है, मैं मान लो नहीं, 100% अफवाह ही है। अफवाह कौन उड़ाता है फिर? मुझे पता नहीं है, मैंने तो बता दिया कि कैसे जोड़ देते हो। अच्छा आनंदीबेन, एक बात और आई थी बीच में, जो आपके साथ एक विवाद जुड़ गया था, आपकी बेटी को आप फिर वही प्रश्न है, माफ करो आप सब लोग, जिसमें कुछ नहीं है, सब कुछ बता दिया है, फिर भी आप वही प्रश्न मेरे सामने खड़े करते हो, मुझे दुख होता है। लेकिन बार आपके पास पूरा हो, लोग आरोप नहीं लगाते। आरोप लगा रही है। कांग्रेस भले लगाए, आप मत लगाओ,
मत प्रश्न पूछिए मुझे उससे। नहीं, साथ ही एक आरोप ये भी लगता है बहन आपके ऊपर कि आपकी जो सरकार है वो आपके बेटे बेटी चलाते हैं। कोई चलाता नहीं है, मेरे बेटे बेटी के वही स्थान नहीं देखा है, वो स्थान भी नहीं देखा है, मेरी ऑफिस भी नहीं देखी है। बीजेपी के अंदर बहुत सारी आपसे जुड़ी हुई बातचीत होती है कि इस मामले में आपकी नरेंद्र भाई से बातचीत हुई थी, आप जब उनको मिलने गई थी कि इस तरीके ये मेरा अंगत मामला है, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं जाहिर नहीं करना चाहती हूँ। मैं जो चर्चा करती हूँ राज्य सरकार की पॉलिसी की चर्चा करती हूँ या कोई भी करती हूँ, मैं बाहर नहीं बताना चाहती। क्यों बताना चाहिए? हमारा मामला है, सरकार का मामला है, संगठन का मामला है, तो संगठन से वो मामला जुड़ता रहता है, तो प्रेस मीडिया को देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आनंद बहन, ये बताइए कि आप जिस समुदाय से आते हैं उसी पाटीदार समुदाय ने आपके खिलाफ अभी बगावत कर दी है गुजरात के अंदर। मेरे सामने बगावत नहीं थी, आरक्षण की मांग मेरे सामने बगावत नहीं थी, वो बगावत नहीं कहना चाहिए, एक मांग थी, मांग थी। बगावत शब्द का मत उपयोग कीजिए आप, एक मांग थी। और समाज में जितने लोग होते हैं, वो टीचर्स हो या मेडिकल में काम करते हैं और किसान हो, कोई भी हो, उसको लगता है कि भाई ये मांग सरकार के सामने करनी चाहिए, तो वो मांग सरकार से सामने की वे लोगों ने। लेकिन एक 21 साल का लड़का हार्दिक पटेल आता है, पाटीदार समुदाय के साथ मिलकर आरक्षण पर आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर आज देता है। आप सोचिए आज क्या स्थिति है, आज क्या स्थिति है। पाटीदार समाज भी समझ गया कि हम लोगों ने गलत किया, गलत किया। आज कहीं भी कुछ है, लेकिन आज भी विवाद तो चल ही रहा है। विवाद वही लोग चलाते हैं जिसको कांग्रेस ने एश्योरेंस दिया है कि हम आपको टिकट देंगे। वो 4-5 लोग हैं जिसको टिकट चाहिए, इसीलिए 2017 तक वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। आनंद बहन, आपकी उम्र 70 की हो गई है अब, तो क्या 75 हुआ, 75 आप पहुंच गई है, तो क्या अब 2017 में हम आपको मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान सकते हैं? मैं नहीं उसका उत्तर दूंगी, क्योंकि वो जवाब हमारी पार्टी दे सकती है, वो जवाब केंद्रीय नेतृत्व दे सकता है। तो क्या ऐसे में जनरली एक चीज देखी गई है बीजेपी में कि जिनकी उम्र 70 के पार हो जाती है उन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में लिया अच्छा है, वो रखा है मार्गदर्शक मंडल में। तो क्या आप भी उसी मार्गदर्शक मंडल में रहेंगी या ऐसी कोई मेरी क्वालिटी नहीं है कि मार्गदर्शक मंडल में मुझे रखे। नहीं, लेकिन जो बार बार एक चीज आई कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार कौन, मतलब 2017 चुनाव में। वो आप क्यों चिंता करते हो, समय आने पर सब कुछ तय हो जाएगा। 2017 के चुनाव आ रहे हैं, अब तक अगर हम देखें नरेंद्र भाई का जो टाइम था, बीजेपी ने अच्छी खासी बहुमत से गुजरात में चुनाव जीता था। क्या 2017 में लगता है कि इतनी भारी बहुमत से आप जीत पाएगी? जीत पाएंगे। नहीं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी रहेगी, 15 साल अब बीजेपी यहाँ पे रही है, कहीं ना कहीं एक बदलाव की और भी अगर हम कह सकते हैं कि बदलाव लोग वहाँ इच्छा व्यक्त करते हैं जहाँ विकास का कोई काम न हुआ होगा, वहाँ ही परिवर्तन आता है, वहाँ बदलाव आता है, बाकी कहीं भी बदलाव नहीं आता है। लेकिन पाटीदार फैक्टर भी तो आता है। मैंने ना बोला ना, पाटीदार फैक्टर में कोई इम्पैक्ट होने वाली नहीं है, वो हमारी साथ ही है।